हाउ टू फाइंड कोरिलेशन ऑफ ए मैट्रिक्स या एरे। मैट्रिक्स या एरे की अब हम कोरिलेशन कैसे फाइंड करेंगे। अब कोवेरियंस हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो भी हम डिफरेंट वेरिएबल्स का आपस में मतलब एनालिसिस कर रहे हैं, उनके यूनिट्स अगर सेम हो, अगर उनके यूनिट्स डिफरेंट हों, जैसे कि एक टेम्परेचर हो, एक रेजिस्टेंस हो, एक मास हो, एक फोर्स हो, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, कोरिलेशन यूज़ करते हैं उनका आपस में रिलेशन चेक करने के लिए कि लीनियर रिलेशन है या नॉन लीनियर रिलेशन है। प्रोग्राम स्टार्ट करने में सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लियर वेयर्स वर्क प्लेस में सारे के सारे वेरिएबल्स जो ऑलरेडी स्टोर्ड हैं प्रीवियस हमारे प्रोग्राम रन से, उनको क्लियर करने के लिए क्लोज ऑल, अगर कोई ओपन फिगर रह गई है तो उसको क्लोज करने के लिए, NCLC कमांड विंडो को क्लियर करने के लिए। हमने दो रैंडम नंबर जनरेट कर लिए। अगर रैंडम नंबर जनरेट करने का देखना है कि कैसे जनरेट हो रहे हैं तो इसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप देख सकते हो कि रैंडी कमांड है, रैंड परम है, एंड रैंड एन, उन सब का डीपली बताया गया कि कैसे हम रैंडम नंबर असाइन कर रहे हैं। इसमें जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि रैंडी में हम क्या कर रहे हैं, 0 से 20 के बीच में हम वैल्यूज़ जनरेट कर रहे हैं, रैंडम वैल्यूज़, 8 रोज इंटू 1 कॉलम। इसका मतलब है हम 8 वैल्यूज असाइन कर रहे हैं जो कि रोज में कर रहे हैं, मतलब हमें कॉलम मैट्रिक्स मिल रहा है इसमें। तो एक हमारे पास वेरिएबल ए मिल जाएगा एंड एक वेरिएबल बी मिल जाएगा। जब हमारे पास वेरिएबल्स आ गए हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका कोरिलेशन इन दो वेरिएबल्स का आपस में फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए स्टेप्स हमारे पास क्या हैं। सबसे पहले कोरिलेशन में हमारे पास क्या है कि हमने मीन फाइंड कर लेनी है हर एक वेरिएबल की, मतलब वेरिएबल ए की मीन फाइंड कर लेंगे एंड वेरिएबल बी की मीन फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हर एक एलिमेंट ऑफ A1, A2, A3, A4 अप टू A8 जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनमें से हम उसकी मीन को माइनस कर लेंगे। हर वेरिएबल के लिए ये सेम स्टेप करेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें अब इस केस में हमारे पास क्या आएगा कि दो हमारे पास आएंगे इंडिविजुअल एलिमेंट माइनस मीन, मतलब एक आ जाएगा ए के लिए मैट्रिक्स, एक आ जाएगा बी के लिए। तो हम इन दो को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें एक से ज़्यादा चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 8 चाहिए, 10 चाहिए, तो हम उन 10 के 10 वेरिएबल्स पे सेम स्टेप्स अप्लाई करेंगे। और इस स्टेप में हम क्या करेंगे, उन 10 के 10 वेरिएबल्स का जो रिजल्ट आएगा स्टेप 2 का, उनको हम मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसके जो कोरिलेशन का फॉर्मूला है उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, स्केयर कर देंगे ईच वेरिएबल, इंडिविजुअल जो वेरिएबल एरे। मतलब अगर हमारे पास ए है तो हम ए का स्केयर भी फाइंड कर लेंगे, बी है तो बी का स्केयर फाइंड कर लेंगे। इसमें हमारे पास क्या होगा कि हर एलिमेंट की स्केयर्ड वैल्यू स्टोर हो जाएगी, इसको हम अलग से मैट्रिक्स में स्टोर कर लेंगे। स्टेप 5 में हम सबको सम कर लेंगे। ये सारा कुछ अब नीचे करते हैं। फाइनली हम क्या करेंगे कि जो स्टेप 3 में हमारे पास मैट्रिक्स आया था उसको हम डिवाइड करेंगे, स्केयर्स वाला जो हमारे पास आया था मैट्रिक्स उनका सम डिवाइडेड बाय दूसरे मल्टीप्लाई बाय सेकंड वेरिएबल के स्केयर के सम को। इस पूरे का हम स्केयर रूट लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे सम ऑफ मीन डेविएशन मैट्रिक्स। तो उससे हमारे पास आ जाएगी कोरिलेशन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में चले जाते हैं कि मीन है क्या चीज़। मीन बेसिकली क्या होती है कि एवरेज को ही हम मीन बोल रहे हैं, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल एलिमेंट्स या वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय n। अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे कि मीन a इज इक्वल टू सम ऑफ a डिवाइडेड बाई 8 वैल्यूज़ हमने असाइन की तो हमने डिवाइड बाई 8 कर दिया, b में भी सेम डिवाइडेड बाई 8 कर दिया। सेकंड इसका स्टेप क्या है कि हम बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर लेंगे मीन का, मीन ऑफ a इज इक्वल टू मीन इंटू ए। अब इसमें क्या होगा कि a वेरिएबल या a मैट्रिक्स जो होगा उसकी मीन की वैल्यू को ये मीन a वेरिएबल में स्टोर कर लेगा और मीन b को भी सेम स्टोर कर लेगा। स्टेप 1 हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना था, ईच इंडिविजुअल एलिमेंट में से मीन सब्ट्रैक्ट करनी थी। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने लूप चला लिया। इस लूप की अब क्या होगा कि 1 to 8 जाएगा। सबसे पहले क्या है कि डेविएशन ऑफ A1, मतलब फर्स्ट एलिमेंट की डेविएशन क्या आ जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट माइनस मीन ऑफ ए की मीन से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे उस एलिमेंट में से। सेम स्टेप हो जाएगा बी के लिए। ये लूप एंड पे आके नेक्स्ट चेक करेगा। नेक्स्ट चेक में क्या हो जाएगा, अब आई की वैल्यू होगी 2, अभी भी 8 से लेस है तो ये लूप कंटिन्यू रहेगा जब तक 8 की 8 वैल्यूज चेंज नहीं हो जाती। स्टेप 3 में हमने क्या करना है कि जो हमारे पास स्टेप 2 में हमारे पास आया है, 2 आए हैं, 3 आए हैं, 4, 8, जितने भी हमारे पास मैट्रिसेस आए हैं ये बेसिकली हमारे पास मैट्रिसेस स्टोर होंगे, डेविएशन ए एंड बी। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो डेविएशन डी।
ये हमारे पास मैट्रिसेस आए हैं, डेविएशन ए बी एंड डेविएशन बी भी। चाहे इसका हमारे पास रो मैट्रिक्स में आ रहा हो या कॉलम मैट्रिक्स में आ रहा हो, इससे मैटर नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम लूप को रन करते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आपस में हम सोल्व करते हैं, तो बेसिकली दोनों इंडिविजुअल मैट्रिसेस जो हैं उनकी सेम डायमेंशन होने चाहिए। मतलब ये 1x8 है तो ए को भी 1x8 होना चाहिए, तभी हम इस पे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या डिफरेंट हम अलजेब्रिक फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। अगर ये 1x8 एंड 8x1 होगा तो फिर हम इसको आपस में कुछ भी अलजेब्रिक फंक्शंस नहीं यूज़ कर सकते, उसमें हमारे पास एरर आ जाएगा। तो इस चीज़ को जहन में रखना है। अगर कहीं पे हमने गलती से चेंज कर दिया है, हमारे पास 8x1 आ रहा है, इसके लिए हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे इस मैट्रिक्स का, ताकि दोनों को हम कंसिस्टेंट कर लें, रोज एंड कॉलम्स को। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी कि हमने हर एक इंडिविजुअल जो एलिमेंट था उसका हमने स्केयर लेना था। जैसे कि हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ए का स्केयर ले लिया, डेविएशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डेविएशन ऑफ ए। उसको हमने क्या कर लिया, डेविएशन ए के स्केयर वाले में हमने इसको फंक्शन में ऐड कर लिया। सेम हमने क्या कर लिया, डेविएशन ऑफ बी के लिए भी हमने सेम कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हमने ये चीज़ नहीं करनी, स्केयर लेना है इंडिविजुअल एलिमेंट्स का, तो हम डायरेक्ट स्केयर की कमांड यूज़ कर लेंगे। जब भी हम मैट्रिसेस को डील कर लेते हैं और हमें कोई भी फंक्शन या कोई भी हमने अलजेब्रिक कैलकुलेशन ओवरऑल तमाम एलिमेंट्स पे करनी होती है, तो उसके लिए हम डॉट लगा देते हैं। डॉट का मतलब ये है कि ये अब इंडिविजुअली ए की तमाम के तमाम एलिमेंट्स का स्केयर ले लेगा। स्टेप 5 में हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास ए बी वेरिएबल आया था, जो कि डेविएशन वाला का हमने प्रोडक्ट लिया था ए बी, उसको हम डिवाइड करेंगे इनके स्केयर्स के सम से। तो हमने इसके लिए हमें चीज़ क्या चाहिए, हमें सबसे पहले सम चाहिए। हमने मल्टी ए बी का सम फाइंड कर लिया, और जो हमारे पास स्केयर वाले मैट्रिक्स आए थे डेविएशन के, उनका हमने सम कर लिया। 3 सम्स अब हमारे पास आ गए हैं, जो कि हमारे पास फार्मूला के लिए रिक्वायर्ड थे। लास्ट में हमने क्या कर दिया कि कोरिलेशन का जो फार्मूला है कि सम ऑफ ए बी हमारे पास क्या चीज़ थी कि इसकी जो डेविएशंस थी इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था, इनका सम लिया और डिवाइडेड बाय स्केयर ऑफ डेविएशन ए, जो ए की डेविएशन है उसका स्केयर, उनका सम ले लिया, डेविएशन ऑफ बी इसका स्केयर और उनका सम ले लिया। इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको, और उसके बाद हम जो डिनोमिनेटर है इसका हम स्केयर रूट ले रहे हैं। नोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी कोरिलेशन ऑफ -0.0996। इस केस में अगर हम इसी प्रोग्राम को दोबारा रन करेंगे तो जैसे जैसे हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स जनरेट हो रहे हैं तो उसकी कोवेरियंस भी चेंज होती जाएगी। कोवेरियंस को हम कोरिलेशन चेंज होती जाएगी। कोरिलेशन को चेक करने के लिए हम कर लेंगे कोरिलेशन ऑफ ए कॉमा बी। हमारे पास सभी करंटली 2 ही हैं। ये इस केस में हमारे पास आ गई -0.0601। ये हमारे पास डायरेक्ट मैटलैब का फंक्शन यूज़ करने से आ गई है, और ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आया हुआ है कोरिलेशन का, ये दोनों आपस में टैली कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा स्टेप्स ठीक हैं। तो हम इसको बेसिकली डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग मैटलैब फंक्शन, और अगर हमें मैनुअल कोडिंग करनी है तो हमें पूरा का पूरे स्टेप्स में फार्मूला जनरेट करना पड़ता है। यही सेम फार्मूला को हम 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स, 8 वेरिएबल्स के लिए हम सेम फंक्शन यूज़ करके, सेम कोडिंग यूज़ करके जस्ट नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स इंक्रीज़ कर देंगे तो उनकी कोवेरियंस हमारे पास आ जाएगी, और कोवेरियंस मैट्रिक को रिलेशन आ जाएगी। कोरिलेशन मैट्रिक्स भी हम जनरेट कर सकते हैं, उसमें वैल्यूज असाइन कर लेंगे जैसे कि हमने कोवेरियंस में किया था। कोवेरियंस में हमारे पास क्या था, वेरियंस की रिक्वायर्ड थी तो हमने वेरियंस भी ले ली, कोवेरियंस ऑलरेडी कैलकुलेटेड थी, इसको हमने आंसर की फॉर्म में लिख दिया था।